तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी लोग यूके वर्क परमिट पर आ रहे हैं या फिर वो यूके वर्क परमिट पर आना चाहते हैं उनका टोटल जो खर्चा है वो कितना होता है, यानी कि टोटल कितने पैसे लगते हैं आपके फर्स्ट से लेकर के एंड तक आने में वर्क परमिट पर। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक ज़रूर देखें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पर हम देखने वाले हैं कि वर्क परमिट यूके के वीज़ा के लिए टोटल कॉस्ट कितना होता है। तो सबसे पहला काम होता है आपका जॉब ढूंढना। तो सबसे पहले काम में आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपको अपने लिए स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी है, वो कंपनी जो यूके में रन करती हो और आपको स्पॉन्सर कर सके। तो इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। और आप चैनल पर देख सकते हैं कि कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि आपको अपने लिए स्पॉन्सर जॉब जो है वो कैसे ढूंढनी है। पूरे डिटेल में वहां पर आपको समझाया जाएगा कि आप घर बैठे बैठे अपने लिए स्पॉन्सर जॉब जो है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो है आपका स्पॉन्सर लेटर, जिसे हम कॉस्ट लेटर की भी कहते हैं, जो कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको देता है। तो जहां भी आपने जॉब ढूंढी है या जो भी आपको स्पॉन्सर जॉब जो प्रोवाइड कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर आपको कॉस्ट लेटर देता है, यानी कि स्पॉन्सरशिप का लेटर देता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि क्या आपकी जॉब है, क्या स्टार्टिंग डेट है ना, कितनी सैलरी है, सारा जो रोल है आपका वो उसमें मेंशन होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके लिए 25 से 30 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री होता है जो कि एम्प्लॉयर आपको देता है, जिसने आपको स्पॉन्सर जॉब जो है वो प्रोवाइड कराई है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करें, इसके लिए बहुत सारे पैसे दे रहे हैं जो कि बिल्कुल की गलत है, बिल्कुल ही फ्रॉड है। तो ऐसा मत करें, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा जो है वो नहीं देना होता। जब आप अपने साथ जब आपको स्पॉन्सर जॉब जो है वो मिल जाती है, इसके बाद आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होते हैं, जैसे पीसीसी, जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो 500 रुपये होती है। और कई बार पुलिस वाले जो है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं। आप पीसीसी के लिए ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना टीबी टेस्ट कराना पड़ता है, जिसकी जो फीस है 2 से लेकर के 2,500 के बीच में होती है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है। वहां पर आपको फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो वेरी करती है आपके टाइप ऑफ वीजा के ऊपर। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो अराउंड 625 पाउंड्स जो है वो अराउंड 60,000 के आसपास जो है वो होती है। अगर आप हेल्थ एंड केयर सेक्टर में आ रहे हैं तो ये फीस जो है वो थोड़ा सा कम होती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप के वीजा के लिए आप आ रहे हैं, उस हिसाब से जो आपकी फीस है वो वेरी करती है। इसके साथ ही जब भी आप किसी भी वीजा पर यूके आते हैं तो आपको हेल्थ सरचार्ज जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि जब आप यूके आते हैं तो यहाँ पर आपको जो हेल्थ से रिलेटेड सर्विस है वो फ्री दी जाती है। फ्री क्या दी जाती है, इसमें आपको पहले से ही जो पैसे हैं वो भरने पड़ते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आप आ रहे हैं। पर ईयर के हिसाब से जो हेल्थ सरचार्ज है उसकी फीस होती है 624 पाउंड, तकरीबन 60 से 70,000 के बीच में। अगर आप हेल्थ सेक्टर में आ रहे हैं तो आपको हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो मे बी ना देना पड़े या फिर कम देना पड़े। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका वीज़ा है, किस टाइप का आपका वर्क है। तो वहाँ पर जो फीस है वो थोड़ा बहुत जो है वो वेरी करती है। ये सारी फीस जब आप वहाँ पर फिल कर देते हो तो फाइनली आप अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। आप किसी भी अपने आसपास के वीएफएस सेंटर में जाकर के जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं। और उसकी जो फीस होती है वो तकरीबन 3,000 के आसपास होती है। अगर आप चाहें तो खुद से ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं, वरना फिर आप वहाँ पर वीएफएस सेंटर में जाकर के भी इसके लिए आपको अलग से थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। 800 से 900 के बीच में वो पैसे लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। या फिर अगर आप किसी टाइप की सर्विस जो है लेना चाहते हैं, जैसे एसएमएस की सर्विस, ताकि आपको पता चलता रहे कि ट्रैक होता रहे आपका पासपोर्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो वो एसएमएस के थ्रू आपको जो है वो बताते हैं। अगर आप किसी टाइप की सर्विस जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये सारी जो मनी है वो वीज़ा अप्लाई करने तक की है, यानी कि यहाँ तक आपका जो खर्चा है वो इतना सारा होता है। इसके साथ ही अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो ये शो करता है कि वो आपको मेंटेनेंस फंड दिखा रहा है, तब फिर आपको मेंटेनेंस फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर मेंटेनेंस फंड नहीं शो करता है तो आपको अपने अकाउंट में तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो पैसे अपने एज अ मेंटेनेंस फंड जो है वो शो करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर।
अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं शो करा तो वो आपको शो करने पड़ेंगे। तो ये जो है एक अलग खर्चा जो है वो ऐड हो जाता है। तकरीबन 1 लाख के अराउंड जो है वो पैसे आपको शो करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक जो आपका वीज़ा की टोटल फीस है। तो ये सारे जो पैसे हैं वो आपके वर्क वीज़ा के लिए लगते हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे जो पैसे हैं वो दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आकर उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है, उन्हें जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, या फिर वो कंपनी ही फ्रॉड निकलती है। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपके पास स्पॉन्सर जॉब है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे रहा है, तो आपको किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट को जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से जो है वो अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर जाते हैं। तो यहाँ तक आपका टोटल फीस बनती है, जो भी फीस बनती है आपको वर्क वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। अब जब आपका वर्क वीज़ा आ जाता है, तब आपको जो है वो अपनी फ़्लाइट की टिकट्स जो है वो बुक करनी है। करती है कि किस एयरलाइन में आप आ रहे हैं। तो फ्लाइट की जो टिकट है वो 8 घंटे का सफ़र होता है इंडिया से यूके का, जिसके लिए आपको 500 से लेकर के 600 पाउंड्स के बीच में, यानी कि तकरीबन 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में जो आपकी टिकट है वो बुक हो जाती है। ये एयर इंडिया से आ रहे हैं या फिर विस्तारा या किसी और एयरलाइन से आ रहे हैं, तो वो जो है एयरलाइन टू एयरलाइन आपकी फ़ीस जो है वो वेरी करती है। और अगर आप अपनी जो टिकट्स है वो बुकिंग एडवांस में करते हैं 1 महीना पहले या कई दिन पहले, तो वो आपको थोड़ा-सा चीप पड़ जाती है। और अगर आप एट द टाइम बुकिंग करते हैं तो आपको जो है वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपनी टिकट्स बुक करें तो थोड़ा-सा पहले करने की कोशिश करें, ताकि वो थोड़ा-सा आपको चीप पड़ जाएँ। तो ये टोटल कॉस्ट होती है आपकी वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए, शुरू से लेकर के एंड तक। यानी कि जहाँ से आपने जॉब ढूँढना शुरू किया था, वहाँ से लेकर के यूके आने तक सिर्फ़ इतना ही खर्चा जो है आपका टोटल होता है। इसके अलावा कोई और फ़ीस नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूली हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि कोई और डॉक्यूमेंट रह गए हों। तो इससे ज़्यादा पैसे आपको किसी को नहीं देने हैं, फ्रॉड में नहीं आना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई वीडियोज़ चैनल पर आएँ आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।